हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 5th, जो कि है मेजरिंग लेंथ। ठीक है, तो हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स जो हैं, हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सबको कन्वर्ट करना सेंटीमीटर से मीटर में, किलोमीटर से मीटर में, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके पिछले वाले पार्ट को आप जिसने भी नहीं देखा है, लिंक मैं आपको दे दिया है मैंने, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लेंथ। हमें क्या करना है, पहले हमने क्या सीखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर डबलिंग वाला भी था इसमें, है ना। तो अब है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सम्स, लेंथ, है ना। हमें क्या करना है, लेंथ को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ये हमने पेरीमीटर वाला इसमें पढ़ा था, इसमें ही पढ़ा था, या पेरीमीटर वाला ही है शायद, ये नहीं, इसमें नहीं है पेरीमीटर, है ना। तो हम चलो हम इनकी यूनिट्स को क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और डिवाइडिंग लेंथ को। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगी, है ना। तो चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी नीड 1 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक अ शर्ट फॉर अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, एक 10 साल के बच्चे के लिए एक शर्ट बनानी है, जिसके लिए उसे कपड़ा कितना चाहिए, 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। ठीक है, हाउ मच क्लॉथ विल नीडेड टू मेक शर्ट फॉर 20 सच चिल्ड्रंस। ठीक है, ऐसे ही 20 चिल्ड्रंस के लिए अगर शर्ट बनानी है तो कितना कपड़ा चाहिए। देखो, एक चाइल्ड के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 1 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले से पूरा सेंटीमीटर में ही कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें 20 सच चिल्ड्रंस के लिए चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्योंकि ये 180 सेंटीमीटर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 चाइल्ड के लिए है। हमें ऐसे 20 चिल्ड्रन के लिए शर्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3600 सेंटीमीटर, है ना। 3600 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने, इसमें से 2 जीरो हटेंगे। जब सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 2 जीरो हटेंगे, और जब मीटर से सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 जीरो ऐड होंगे। ठीक है, तो इसमें से 2 जीरो हटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 मीटर। ठीक है, तो उसको कितना कपड़ा चाहिए, 36 मीटर। अब देखो इसमें क्या किया है, एक चिल्ड्रन का जो क्लॉथ का लेंथ है उसको 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो 20 मल्टीप्लाई 1 मीटर एंड 20 इंटू 80 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर इसने क्या किया है, इसने इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, इसने इसे इसी में मल्टीप्लाई में मीटर और सेंटीमीटर में ही दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 20 को मीटर में भी किया है और 20 को ही सेंटीमीटर में भी किया। तो ये कितना आ गया, 20 मीटर, और ये हो गया 1600 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 1600 सेंटीमीटर कितना हो गया, 16 मीटर, और फिर क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, 36 मीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, अ शॉप सेल्स क्लॉथ फॉर मेकिंग बैग्स एट 100 रुपीज फॉर 5 मीटर। ठीक है, कितना, एक बैग बनाने के लिए वो क्लॉथ को सेल कर रहे हैं, कितना, 5 मीटर का क्या प्राइस है, 100 रुपीज, है ना। 5 मीटर का क्या प्राइस है, 100 रुपीज। हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय अ 1 मीटर क्लॉथ। अगर वो 1 मीटर क्लॉथ लेता है ना, अगर वो किसी को 1 मीटर क्लॉथ खरीदना हो तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे। तो ये कितने का है, 5 मीटर क्लॉथ कपड़े का
प्राइस है 100 रुपीज़, तो हमें 1 मीटर कपड़े का प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा 10, ठीक है, और ये 0 यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया 20 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना हो गया 20 रुपीज़। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस कितना हो गया 20 रुपीज़। इफ 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹100 देन 1 मीटर क्लॉथ, फिर क्या किया है, इसको डिवाइड किया है, तो आंसर क्या आया 20 रुपीज़। ठीक है, now use the double number line to find the cost of the cloth or the length of the cloth that we can buy a particular cost। ठीक है, डबल लाइन वाला बनाना है। अब देखो इसमें कैसे बनाया है, इसमें क्या किया, डबल लाइन बना दी। ये है 5 मीटर और ये है 10 मीटर, फिर इसमें गैप किया है, यहाँ हो गया 15 मीटर, है ना, इसके सेंटर में कितना आ जाएगा 15 मीटर, फिर ये हो गया 30 मीटर, इसके बीच में आ गया 25 मीटर। ठीक है, फिर इसके बीच में आ गया 35 मीटर, ये 40 हो गया 45 मीटर, फिर ये 50 मीटर हो गया, ऐसे ये बढ़ता जाएगा, है ना। फिर लास्ट में कितना हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, लास्ट में कितना हो जाएगा ये 60 मीटर। इसके बाद है, इसमें देखो 5 मीटर में 100 रुपीज़ है ना, और यहाँ पर इसकी कितने मल्टीप्लाई की है 20 से। 5 मीटर का क्लॉथ का जो कपड़ा का प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज़ है, तो 5 मीटर में कितने की मल्टीप्लाई की है कि 100 आया है तो 20 आया। अब 20 में हम कितने की मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 10 के इक्वल आ जाए 10 मीटर का। तो 5 मीटर का कितना प्राइस है 100 है ना, तो 10 का कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा ना। 5 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आएगा 10 मीटर। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई की, 5 मीटर का प्राइस कितना है 100 रुपीज़ है, इसमें भी हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा 200। तो यहाँ पे क्या आ गया 200, इसमें भी क्या किया है 2 की मल्टीप्लाई की, ये हो गया 200, और फिर इसमें क्या किया है 2 की मल्टीप्लाई किए, तब जाकर ये क्या हुआ है 10 मीटर हुआ है ना, 10 मीटर हुआ है। इसके बाद इसका प्राइस कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 4 जा क्या होता है 20, तो हमने 100 में 4 की मल्टीप्लाई की, तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा 400 रुपीज़। ठीक है, इसका प्राइस कितना आ गया 400 रुपीज़। इसके लिए कितना हो गया 40 मीटर के लिए 8 की मल्टीप्लाई की है ना, तो इसका प्राइस कितना हो गया 800 रुपीज़। ठीक है, सेम ऐसे ही 60 मीटर के लिए कितना रुपीज़ हो जाएगा 2000 बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 हटाए, मतलब यहाँ पर क्या होगा 20 होगा, है ना। तो यहाँ पर 2000 आया है, इसका मतलब 20, तो 5 4 जा 20, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 40 मीटर है। ठीक है, कितना है यहाँ पर 40 मीटर। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, अनीता इज मेकिंग एन एम्ब्रॉयडरी ऑन दी बॉर्डर ऑफ अ साड़ी। ठीक है, वो क्या बना रही है, ये एक डिजाइन बना रही है एक साड़ी पे, है ना। शी नीडेड अ 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू अ 50 सेंटीमीटर साड़ी। 50 सेंटीमीटर साड़ी के लिए उसे एक थ्रेड चाहिए ताकि वो डिजाइन्स बना पाए, है ना। तो उसको कितना लंबा चाहिए 1 मीटर का थ्रेड चाहिए, और साड़ी की लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मच थ्रेड वुड बी शी नीडेड फॉर 5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इधर 1 मीटर का कितना आया है, 1 मीटर का जो है 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर के लिए उसे 1 मीटर थ्रेड चाहिए, तो 5 मीटर में उसे वो कितने सेंटीमीटर की जो साड़ी का लेंथ है उसका बॉर्डर का वो डिज़ाइन बना लेगी। तो इसमें क्या हुआ है 5 की मल्टीप्लाई हुई है ना,
तो इसमें भी हम क्या कर देंगे 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो वो कितने साड़ी के बॉर्डर का डिज़ाइन बना लेगी 5 मीटर से 250 सेंटीमीटर, है ना, 250 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड कॉस्ट 50 रुपीज़। 1 मीटर जो लेंथ है थ्रेड की उसका कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय द थ्रेड। ठीक है, तो कितनी मनी चाहिए उस 5 मीटर थ्रेड को खरीदने के लिए। तो हम क्या करेंगे 5 मीटर है ना, तो 1 मीटर का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो हमने 50 में क्या कर दिया 5 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया 250 रुपीज़। ठीक है, कितना आ गया 250 रुपीज़, ये कॉस्ट है ना 250 रुपीज़। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है अ रोड 12 किलोमीटर 600 मीटर लॉन्ग इज बीइंग लेड इन अ टाउन। ठीक है, द वर्कर्स ले एन इक्वल लेंथ ऑफ रोड ईच डे एंड कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। वो इतने ही जो लॉन्ग बीइंग लेड अ टाउन है ना, ये क्या करते हैं इसी इक्वल लेंथ के का जो रोड है वो हमेशा वो क्या करते हैं बनाते हैं। 6 दिनों तक उन्होंने बनाया है इस काम को, उन्होंने कितने दिनों में किया है 6 दिनों तक उन्होंने कंटिन्यूसली ये काम किया है। तो हाउ मच रोड लेइंग वर्क इज डन ऑन ईच डे। तो अब हम क्या करेंगे 6 डेज का, ये तो 12 किलोमीटर 600 मीटर जो है ये 1 डे का है ना, ये है 1 डे का। यही सेम वर्क इन्होंने 6 डेज तक किया है, तो 6 डेज है, इसका मतलब यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हुई है ना, 1 6 जा 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे इसमें 12 किलोमीटर एंड 600 मीटर में क्या कर देंगे हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा 12 किलोमीटर से भी, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा 600 मीटर मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये हो गया 6 डेज का। तो या तो आप इसको पूरे को मीटर में चेंज करके जैसे मैंने बताया था वैसे कर लो, या फिर जैसे बुक में बताया था इसको 6 को किलोमीटर से भी मल्टीप्लाई करो और 6 को मीटर वाले से भी मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 72 किलोमीटर एंड 3600 मीटर। ठीक है, तो ये 3600 मीटर जो है इसको अगर हम किलोमीटर में करें तो ये 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर एंड 600 मीटर। ठीक है, तो ये इसमें 3 ऐड होगा, फिर कितना हो जाएगा ये 75 किलोमीटर एंड 600 मीटर। ठीक है, कितना आ गया 75 किलोमीटर एंड 600 मीटर। जैसे बुक में बताया था मैंने वैसे ही किया है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरे किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करके उसके बाद हम डायरेक्ट 6 की मल्टीप्लाई करके और फिर उसको हम क्या कर देंगे किलोमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये। इसके बाद है लेट अस एस्टिमेट। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, 2 पिक्चर दिख रही है। हाइट ऑफ अ सिंगल स्टोर्ड हाउस, इसकी हाइट कितनी है 1 2 3 चिल्ड्रन के इक्वल है ना। और हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है एस्टिमेट द फॉलोइंग, शेयर योर रीजनिंग इन क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन योर नेबरहुड, व्हाट डिड यू यूज अ रेफरेंस टू एस्टिमेट द हाइट। ठीक है, जो आपके आसपास जो भी चीज़ है उस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाइट है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाइट है वो आपको बताना है। पोल की ही होगी शायद, है ना। तो आपको उसका लेंथ भी बताना है, एक्यूरेट तो नहीं बताना कि एक्चुअल लेंथ बताओ कितनी है, आप एस्टिमेट उसका लेंथ बता सकते हो। ठीक है, जैसे
क्या बताएं हम, पोल हाइट इज इक्वल टू, पोल हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ 10 चिल्ड्रंस, ऐसे हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन योर नेबरहुड, व्हाट डिड यू यूज एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो सबसे टॉलेस्ट वाला कौन सा हो जाएगा, ट्री, जो भी है, जो भी ट्री सबसे टॉलेस्ट है उसका हाइट आपको बताना है। तो आप कैसे मेजर करोगे उसकी हाइट को, ऐसे ही आप मेजर कर सकते हो, एक्चुअल तो आप बता नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद है आप इसको किसके इक्वल बता सकते हो, किसी चीज के इक्वल बता सकते हो, है ना। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू दी हाइट ऑफ सिंगल स्टोर्ड हाउस। ठीक है, ऐसे आप इसको एस्टिमेट करके बता सकते हो कि ये इसके इक्वल है, ये इसकी हाइट के इक्वल है ना, इसकी हाइट इसके इक्वल है, ऐसे ऐसे आप बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों पे लिख दिया है। ठीक है, थर्ड है द डेप्थ ऑफ अ वेल ऑफ स्विमिंग पूल इन योर नेबरहुड, हाउ डिड यू फाइंड आउट। तो उसकी डेप्थ कितनी हो सकती है, 3 मीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमें एक्यूरेट तो पता नहीं है, हम एस्टिमेट ही बता सकते हैं। ठीक है, अब है लेट अस एक्सप्लोर in our daily life we use other units of measuring length as well. Height is usually measured in feet or inches. ठीक है, हाइट को हम किस में मेजर करते हैं, फीट और इंचेस में हम हाइट को मेजर करते हैं। लुक एट योर रूलर टू सी इफ इंचेस आर ऑल्सो मार्क्ड ऑन इट। ठीक है, तो इसमें जो इंचेस होती है वो बताती हूँ मैं। इसमें देखो ये 1, 2 और 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 इंच। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है 1 इंच। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हो आप, 2.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, फिर है देखो 1 इंच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, ये याद रखना है आपको। और 1 फीट जो है वो 12 इंचेस और 30 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 फीट जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 12 इंचेस और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है मेजर योर हाइट, stand against a wall and mark your height, measure the distance between the floor and the marked point in feet and inches। ठीक है, आपको अपनी हाइट को मेजर करना है, किसमें, फिट में और इंचेस में, जैसे ये कर रहा है। सिमिलरली अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास कैन ऑल्सो मेजर देयर हाइट्स, सेम आपकी तरह ही आपकी जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं। फाइंड आउट हु इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, व्हाट इज हिज और हर हाइट इन फीट और इंचेस। जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, जो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है आपकी क्लास में, उसकी हाइट कितनी है उसको आपको फिट और इंचेस में लिखना है ना, किस में लिखना है, फिट और इंचेस में। इसके बाद ये चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। सो आई होप इस चैप्टर में आपको कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो अगर सब समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।